जय हिंद साथियों, यह महुए का विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष को तो हमने तैयार नहीं किया, लेकिन आप तैयार कर सकते हैं। साथियों, आप इसको तैयार कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसके नीचे आइए, इसके बीजों को इकट्ठा कीजिए और फिर इसके बीज कहीं न कहीं मिल जाएंगे आपको। और जैसे ही ये बीज मिले आपको, आप खोजिए। ये देखिए महुए के बीज हैं और इसको हम इकट्ठा करके कहीं भी मिट्टी के नीचे दबा देंगे तो नए पेड़ तैयार होंगे। समय तो लगता है, लेकिन प्रकृति ऐसे ही पेड़ों को तैयार करती थी। और ये बीज देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं इसके फल में से कैसे बीज निकलते हैं। ये महुए का फल है, आप इसको खोजिए। इसमें से देखिए 2 बीज निकले। तो इस प्रकार आप बीजों को इकट्ठा कर लीजिए और कहीं भी इसे आप देख लीजिए। इतना मीठा होता है कि इसमें कीड़े लग गए थे, लेकिन कीड़ों से हमें क्या, हमें तो इनके बीजों को चाहिए और इन नए पौधों की बुआई हम करेंगे। 4 बीज हमको मिल गए हैं और ये पेड़ आपको तैयार मिलेगा। ऐसा समय कितना लगेगा भगवान जाने। आप इसकी सुरक्षा करेंगे तो ये आपको फल देगा, फूल देगा, सब्जी भी इसकी बनती है। तो हम इसको नए जगह पे लगाने वाले हैं। यह एक छोटा सा पेड़ पलाश का मिल गया। इसी पेड़ के नीचे हम गड्ढा खोदेंगे और महुए के बीजों को रख देंगे। यही एक नेचुरल प्रक्रिया है, कोई मेहनत नहीं, कोई काम नहीं। बस आप ठान लीजिए कि आपको बीज लगाने हैं। बस 2 बीज हम यहाँ पे रख दिए। ये 2 महुए के बीज हमने रख दिए। अब इन दोनों बीजों को मिट्टी हल्की सी दे देंगे और ये आपके बीज तैयार। अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में ये वृक्ष हमारे 1-1 फीट के हो जाएंगे। अगला वृक्ष हम दूसरे पेड़ के नीचे लगाएंगे और इसी प्रकार हम प्राकृतिक रूप से पौधे तैयार करते हैं। जब भी खेत पे आने का मौका मिलता है, इन्हें पेड़ के नीचे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको नमी भी ज़्यादा रहती है। प्रकृति का वृक्षों का संरक्षण होगा। थोड़ा समय लगता है। जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तब हम इनको, जो अगल बगल के पेड़ हैं, ये खुद नीचे हो जाएंगे क्योंकि इसका पेड़ बहुत विशाल होता है। अब ये महुए की खेती हमारी हो गई। अब हम इसको पत्ते से ढक देंगे ताकि नमी बरकरार रहे यहाँ। तो इस प्रकार पेड़ लगाने में एक कांटा मेरा शर्ट फाड़ दिया। कांटा है, बड़ा पेड़ है, इसके नीचे पेड़ तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार हमने जितने भी यहाँ पेड़ तैयार किए हैं, सब कहीं न कहीं किसी पेड़ के करीब में ही तैयार किए हैं। वो छाया देगा, इनकी सुरक्षा भी करेगा और आपका विशाल महुआ का पेड़ तैयार हो जाएगा। समय कितना लगेगा? 5-6 साल अगर आप इसकी ठीक से सेवा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, इसका घेरा बनाएंगे, तो यह आपको समय से फल देना शुरू कर देगा। फूल इसके भी बहुत मीठे होते हैं। इसके फल की सब्जी बनती है। तो ये प्राकृतिक वृक्ष है। न इसके बाग लगाए जा रहे हैं आजकल। वन विभाग ने इसे संरक्षित श्रेणी में रख दिया है। ये दुर्लभ श्रेणी में आते हैं और कुछ लोग इसका गलत दुरुपयोग भी करते हैं। किण्वन करके शराब भी बनाते हैं देसी। हालांकि शराब गलत है या सही है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। मात्रा किसी भी चीज़ की हो, अधिक होती है तो नुकसान देती है। तो आप लोग इन प्राकृतिक पौधों का संरक्षण कीजिए, बिना मेहनत के लगाइए सारे। ये पेड़ भी मेरा आम का जो है गुठली रख दिए थे, समय लगा। 12-13 साल में ये पौधा फल देने लगा। हम लोग खा चुके हैं। यहाँ देखिए एक डिब्बा बना है बांस का, यहाँ भी कोई न कोई बीज लगेगा, नहीं तो आम का ही 2 गुठली डाल देंगे और ये सुरक्षित रहेगा। हम आपको आगे दिखाने वाले हैं कि इसी तरीके से और नए पेड़ कैसे तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हैं। आम खाने के बाद गुठलियाँ फ्री में मिलती हैं।
उन गुठलियों को हम यहाँ पे रख दिए थे। आप देख सकते हैं पौधा तैयार है, बरसात में इसकी वृद्धि होगी। पशु चर लिए थे क्योंकि घेरे के बाहर आ गया था, थोड़ा बड़ा हो गया था तो घेरे के बाहर था। छिपा के रखना पड़ता है भैया, जिसे बच्चों को लोग बचा के रखते हैं उसी तरह पेड़ों को भी। यहाँ पे भी हमने 3 गुठलियाँ रखी थी, 3 जमी थी, बाद में टूट गई एक ठो, 2 बची हैं। आप देख लीजिए ये गुठलियों के पेड़ हैं। ये आम के पेड़ आपके इस साल ये फला था, 5 साल का पेड़ है और समय बीतते देर नहीं लगती। ये पेड़ छाए में है इसलिए उतनी वृद्धि नहीं है इनकी, लेकिन इनको सुरक्षा चाहिए अभी, क्योंकि इन्हें पशु गाय भैंस खेत है तो आएंगे ही तोड़ देते हैं। ये आम भी आपका 2 साल लगेंगे इसको मजबूत होने में, उसके बाद इसका पशु कुछ नहीं कर सकता, तब इसको सिर्फ इंसान ही उखाड़ सकता है। और इंसान बचाना चाहेगा तो बहुत कुछ बचा भी सकता है। यह सफ़ेदा यूकेलिप्टस का पेड़ है। यह तो पेड़ लाया गया था। ये बहेड़ा का पेड़ है, औषधि है जिससे त्रिफला बनता है, और यह भी प्राकृतिक रूप से ही यहाँ पे था। इसके भी बीज लगवा देंगे कहीं तो पेड़ तैयार हो जाए। ये आपका आम का पेड़ है, ये फल देता है। इस साल तो नहीं फला था, लेकिन फल देता है तो कम से कम 10 कुंतल आम इसमें से निकलते हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि अब पेड़ कितना लाभ हमको दे रहा है। 10 रुपये किलो भी 10,000 का एक पेड़ हुआ। ये बरगद वृक्षों के राजा हैं। इनकी छाया में बचपन से लेके अब तक हम लोग बैठते रहते हैं। प्राकृतिक रूप से पत्थर यहाँ पे रखे हैं और इन पत्थरों पे बैठ के हम शांति प्राप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, आप हमसे जुड़िए और वृक्षों से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए। सबका साथ रहेगा तभी हम भी रहेंगे। इन लोगों की रक्षा करना हमारा धर्म है, तभी हम लोगों की आगे आने वाली लोग पीढ़ियां जिसे कहते हैं वो संरक्षित, सुरक्षित और स्वच्छ माहौल में रहेंगे। जय हिंद साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए।